चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा में आईएसबी का हाथ है। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। और बांग्लादेश के आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर का भी भूमिका यहां देखने को मिली है। दंगों के पीछे एक खतरनाक साजिश की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर, दंगों के पीछे खतरनाक साजिश की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले एसडीपीआई का हाथ होने का मामला निकलकर सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि एसडीपीआई इन हमलों के पीछे, इस हिंसा के पीछे है, दंगों के पीछे है। और अब जिस तरीके से मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आईएसबी का हाथ है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है बांग्लादेश के आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर का हाथ होने की बात सामने आ रही है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए, रुक करेंगे उनका। रैनिक, जिस तरीके से अगर बात मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर की जाए तो सबसे पहले ये कहा गया कि एसडीपीआई का हाथ है और अब कहा जा रहा है कि आईएसबी का भी हाथ है और जानबूझकर और सुनियोजित ढंग से यह हिंसा भड़काई गई। हाँ, एकदम देखिए, मुर्शिदाबाद का जिस जगह पे ये हिंसा का घटना भड़का है उस उधर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है बांग्लादेश बॉर्डर। और बांग्लादेश का जो बॉर्डर मुर्शिदाबाद से लगा हुआ है उसमें करीब 70 किलोमीटर के ऊपर जो बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है। और इसको लेकर बहुत सारे बार चर्चा भी हुआ था कि उस जगह से बहुत सारे इलीगल ट्रेसपासिंग का घटना भी घटता है। और अभी मुर्शिदाबाद का ये वायलेंस का घटना में जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है उनके मुताबिक इस घटना के साथ बांग्लादेश का जो जंगी संगठन आईएसटी उसका जो हो सकता है। और जैसा कि वेस्ट बंगाल का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा था कि जिस टाइम पर ये घटना घटा था उसके कुछ दिन पहले, यानी उसके एक हफ्ता पहले मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कि बांग्लादेशी है, जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, जो मुर्शिदाबाद में आके रह रहे थे इल्लीगल तरीके से। और इसी वजह से जो इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा ये घटना के साथ शायद दूसरा कोई कनेक्शन हो सकता है, दूसरा कोई एजेंसी का जोग हो सकता है जिसमें आईएसटी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। जी, दूसरी ओर रैनिक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार आईएसबी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में जिस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हुई थी जब पूरी हिंसा भड़की थी पुलिस के द्वारा, जब पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके परिवार ने अब ये कहा कि जो लोग थे आईडीएसपी के, कि वो हमारे घर पर आए थे, उन्होंने हमें भड़काने का प्रयास किया था, एसडीपीआई के लोग। तो ऐसे में अब किस तरीके एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्लियर तौर पर अब नाम एसडीपीआई का सामने आता नजर आ रहा है। हाँ, एकदम देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है कि जब ये घटना घटा था, घटना घटने के पहले जो लोग थे उन लोगों को भड़काया गया था। जो लोग ये दंगा किए थे उन लोगों को भड़काया गया था, क्योंकि करीब 150 के ऊपर लोगों को अभी तक मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। उनको पूछताछ के दौरान पुलिस के पास यही इंफॉर्मेशन आया कि पूरा ये घटना के दिन उनको उकसाया गया था। उसके पहले दिन भी उनको रात में आके घर में आके उनको भड़काया गया था। जिस तरीके का माहौल तैयार हुआ, इस माहौल तैयार होने के पीछे पुलिस का इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे बाहर का कोई जंगी संगठन जो है उनका कोई कनेक्शन हो सकता है, जिसमें आईएसटी का नाम भी सामने आ रहा है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ बांग्लादेश का जो कनेक्शन, वो कनेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ एरिया है। बॉर्डर के उस पार में बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं, बहुत सारे जान पहचान वाले रहते हैं। और इसी वजह से ये जो 150 लोग गिरफ्तार किया गया है, इस 150 लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिसका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। तो इस जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं पुलिस की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट भी दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या कोई जंगी संगठन का हाथ है, कोई आतंक संगठन का इसमें शामिल होने की बात है, ये भी पुलिस की तरफ से भी देखा जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर लगातार तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इस बीच आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुर्शिदाबाद को लेकर ही, जहां मुर्शिदाबाद में अब केंद्रीय बलों की तैनाती है। केंद्रीय बलों के कुल 16 कंपनियों को तैनात किया गया है। मुर्शिदाबाद में पैरा मिलिट्री के 1600 जवान तैनात किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है।
ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 16 कंपनियां जो है वो तैनात की गई हैं मुर्शिदाबाद में। पैरा मिलिट्री के 1600 जवान जो है उनकी तैनाती की गई है। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार बने हुए हैं। रैनिक, रुक करूंगा मैं आपका, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, जहां एक और पुलिस की टीम तफ्तीश तो लगातार कर रही थी पूरे मामले को लेकर,